हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कमल स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। इससे पहले हमने 16 महाजनपद पढ़ी थी और इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म। उसके बाद हमारा मौर्य साम्राज्य आ जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जैन धर्म। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे ना, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। इसमें हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, तो शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए। और अगर वीडियो मेरा पसंद आता है तो एक लाइक तो बनता है। अगर मेरे चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाने की कोशिश कीजिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जैन धर्म, है ना। जैन धर्म का जो प्रथम संस्थापक था, है ना, जैन धर्म का प्रथम संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर अगर माने जाते हैं तो वह है ऋषभ देव, है ना, ऋषभ देव। तो जैन धर्म का प्रथम जो संस्थापक हुआ था ऋषभ देव, है ना। तो जैन धर्म का जो प्रथम संस्थापक था वो था ऋषभ देव। प्रथम संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर भी ऋषभ देव था। इसके बाद में हम देखते हैं कि 23वें जो तीर्थकर थे, जैन धर्म का जो 23वां तीर्थकर था वह था पार्श्वनाथ, है ना, पार्श्वनाथ। जैन धर्म का जो 23वां तीर्थकर था वो पार्श्वनाथ था। उसके बाद में हम देखते हैं अगला कि 24वें तीर्थकर कौन था। पार्श्वनाथ जो था ना, ये काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा के पुत्र था, है ना। काशी के जो इक्ष्वाकु वंशीय राजा का पुत्र था, है ना। तो इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में क्या करा, 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास जीवन को ग्रहण कर लिया था, है ना। तो इसी तरह अगला हमारा क्वेश्चन है 24वें तीर्थकर एवं अंतिम तीर्थकर। जैन धर्म में 24वां तीर्थकर एवं जो अंतिम तीर्थकर था महावीर स्वामी, है ना। 24वां एवं अंतिम तीर्थकर जैन धर्म में महावीर स्वामी था, है ना। इसका जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में, है ना। 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था, है ना। इसके बचपन का नाम था वर्धमान। क्या था इसका बचपन का नाम था वर्धमान। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, है ना। इसके पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम था त्रिशला। इसकी माता का नाम था त्रिशला देवी और इसकी पत्नी का नाम था यशोदा, है ना। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम था यशोदा और इनकी जो पुत्री थी उसका नाम था अनुज्जा। क्या था? अनुज्जा प्रियदर्शी, है ना। तो महावीर स्वामी की पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शी और इसका जो दामाद था, यानी इसका दामाद एवं प्रथम अनुयायी, इनका दामाद और प्रथम अनुयायी कौन था? इसका दामाद जामिल, है ना। तो इसका प्रथम अनुयायी भी वही था और इसका जो दामाद था वो था इसका जामिल, है ना। इसको ज्ञान की प्राप्ति की अगर हम बात करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति में क्या हुआ था, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी ना कि जब 30 वर्ष का हुआ उसके बाद इसके माता पिता का देहांत हो गया था, है ना। 30 वर्ष की अवस्था में इनके माता पिता का देहांत हुआ तो इसका बड़े भाई नंदीवर्धन से इन्होंने अनुमति लिया और नंदीवर्धन से अनुमति लेने के बाद इन्होंने संन्यास जीवन को ग्रहण करा और संन्यास जीवन को ग्रहण करने के बाद इन्होंने 12 वर्ष की कठिन तपस्या करी और 12 वर्ष की कठिन तपस्या करने के बाद इनको एक जरंबिक के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर इनको तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ, है ना। और इसी समय से इसको क्या कहा जाने लगा था?
जीन, है ना, जीन और आहर्त, आहर्त एवं निर्ग्रंथ, है ना। इनका मतलब क्या होता है? जिन, आहर्त, निर्ग्रंथ कहा जाने लगा। जिन का मतलब होता है विजेता, विजेता। आहर्त का मतलब जो होता है पूज्य, है ना। तो आहर्त का मतलब, जिन का मतलब होता है, जिन का अर्थ है विजेता, आहर्त का अर्थ है पूज्य, निर्ग्रंथ मतलब बंधनहीन, है ना, कहीं पर भी न बंधा हुआ। तो जिनका अर्थ है विजेता, आहर्त का अर्थ है पूज्य, निर्ग्रंथ का अर्थ है बंधनहीन कहलाए ये बाद में, है ना। और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो दिया था कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा में तथा अर्धमगधी भाषा में, है ना। इन्होंने प्रथम जो उपदेश दिया था प्राकृत और उसको अर्धमगधी भाषा में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था। उसके बाद हम देखते हैं जैन धर्म जैन धर्म के में प्रथम भिक्षुणी कौन थी, है ना। तो इसकी प्रथम भिक्षुणी थी चंपा, है ना, चंपा। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी। और अगला क्वेश्चन 14वां हमारा है आर्य सुधर्मा। आर्य सुधर्मा कौन था, है ना। आर्य सुधर्मा एक ऐसा गंधर्व था जिन्होंने महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा और ये बाद में जैन धर्म का प्रथम मुख्य, जैन धर्म का प्रथम एवं मुख्य उपदेशक कहा गया, है ना। इसको मुख्य उपदेशक कहा गया है ना। और उसके बाद में देखते हैं भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? भिक्षुणी संघ की प्रधान जो थी चंदना। कौन थी? भिक्षुणी संघ की प्रधान थी। जैन धर्म में भिक्षुणी संघ की जो प्रधान थी वो चंदना थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है 16वां कि ऋग्वेद में दो जैन तीर्थकर, है ना, ऋग्वेद में जो दो जैन तीर्थकरों का उल्लेख मिला है तो उन तीर्थकरों का नाम है, एक तो ऋषभदेव, है ना, और एक है अरिष्ट नेमी। तो ऋग्वेद में दो जैन तीर्थकरों का उल्लेख मिला, उनका नाम है ऋषभदेव एवं अरिष्ट नेमी। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है भद्रबाहु। भद्रबाहु तथा स्थूलभद्र ये कौन थे, है ना। तो क्या हुआ था? लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में भीषण अकाल पड़ा था, है ना। तो भीषण अकाल पड़ने के कारण क्या हुआ था, जो भद्रबाहु थे ना, इस परिस्थितियों को देखकर ये कर्नाटक से, ये मतलब मगध से कर्नाटक चले गए अपने शिष्यों को साथ में लेके। भद्रबाहु मगध से कर्नाटक चले गए, है ना। लेकिन स्थूलभद्र के शिष्य, कुछ अनुयायी शिष्य, है ना, कुछ अनुयायी शिष्य स्थूलभद्र के साथ में रहे, है ना। इसके बाद में कुछ समय बाद भद्रबाहु जब मगध वापस आ रहे थे तो इनका कुछ साधुओं से इनका गहरा मतभेद हो गया, है ना। गहरा मतभेद होने से क्या हुआ, साधुओं से जब इनका गहरा मतभेद हुआ मगध में, तो इसके परिणाम स्वरूप भद्रबाहु तथा स्थूलभद्र के, है ना, जैन मत में क्या हुआ था, श्वेतांबर तथा दिगंबर दो संप्रदाय में बढ़ गया है। इनका मतभेद होने से, गहरा मतभेद होने से क्या हुआ था, जैन मत जो था ना, श्वेतांबर तथा दिगंबर दो अलग अलग संप्रदाय में बांट गया था। तो स्थूलभद्र के शिष्य जो थे ये श्वेतांबर कहलाए, है ना, श्वेतांबर कहलाए। मतलब इसका अर्थ है श्वेत श्वेत कपड़े पहनने वाले, मतलब श्वेत वस्त्र पहनने वाले, है ना। जो श्वेत वस्त्र पहनने वाले वो श्वेतांबर कहलाए। और भद्रबाहु के जो शिष्य थे वो दिगंबर कहलाए। दिगंबर का मतलब है, दिगंबर का अर्थ है कि नग्न रहने वाले, है ना, नग्न रहने वाले। जो नगादेव जो होते हैं ना,
है ना। तो वो दिगंबर के संप्रदाय में आते हैं। तो स्थूलभद्र तथा भद्रबाहु ये दो अलग अलग संप्रदाय में बढ़ गए, श्वेतांबर तथा दिगंबर में। श्वेतांबर श्वेत वस्त्र धारण करने वाले और दिगंबर नग्न वस्त्र धारण करने वाले। इसके बाद में जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से थे? तो जैन धर्म के त्रिरत्न में सम्यक दर्शन, है ना, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, है ना। तो सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान, ये त्रिरत्न थे इनके। और इसके बाद में अगला देखा जाता है कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में कहा गया है कि ईश्वर नहीं होता है, कहीं पर भी ईश्वर नहीं होता है, इसीलिए जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा है कि आत्मा होती है ना। इन्होंने कहा कि आत्मा होती है लेकिन ईश्वर नहीं होता है। तो इन्होंने ईश्वर को मान्यता नहीं दी और इन्होंने आत्मा को मान्यता दी, है ना। तो जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, आत्मा की मान्यता है। उसके बाद में देखा जाता है कि स्वामी महावीर स्वामी पुनर्जन्म कर्मवाद में विश्वास करते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है जैन धर्म को मानने वाले राजा, है ना। जैन धर्म को मानने वाले जो राजा थे, उदयीन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य एवं कलिंग नरेश तथा खारवेल एवं राष्ट्रकूट राजा, अमोघ वर्ष एवं चंदेल शासक, ये राजा थे। मतलब जैन धर्म को मानने वाले ये इतने राजा थे। इसके बाद में गोमतेश्वर की जो मूर्ति है ना, कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में क्या हुआ था, 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, है ना, 10वीं शताब्दी में एक विशाल बाहुबली की मूर्ति का निर्माण किया गया था, है ना। तो उस मूर्ति का नाम है गोमतेश्वर की मूर्ति। तो गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण किया गया था श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी में, है ना। गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किया गया था। इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण, है ना। तो खजुराहो में जो जैन मंदिर का निर्माण हुआ था वो किन शासकों के द्वारा हुआ था? तो ये खजुराहो में जैन मंदिर का जो निर्माण हुआ था चंदेल शासकों के द्वारा, है ना। चंदेल शासकों के द्वारा जैन मंदिर का निर्माण किया गया था खजुराहो में। अगला क्वेश्चन हमारा मथुरा कला का संबंध, है ना। मथुरा कला का संबंध जो था जैन धर्म से, किससे? जैन धर्म से इसका संबंध था, है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम महावीर स्वामी की मृत्यु। महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु, मतलब इसको निर्वाण प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी को 72 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी की मृत्यु यानी कि निर्वाण को प्राप्ति हुई थी 468 ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 468 ईसा पूर्व में, जो कि बिहार राज्य के पावापुरी या राजगीर जिसको बोलते हैं, यहाँ पर इसको निर्वाण को प्राप्ति हुई थी। लेकिन इनका स्थान है मल्ल राजा सृष्टिपाल, है ना। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद अगला देखते हैं हमारा जैन संगतियां कौन कौन सी थी। तो जैन संगतियां में एक प्रथम संगति जो हुई थी 300 ईसा पूर्व में। कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व में हुई थी। ये इसका स्थान है पाटलिपुत्र तथा इसका जो अध्यक्ष रहा था स्थूलभद्र, है ना। तो प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व में हुई, पाटलिपुत्र इसका स्थान रहा, स्थूलभद्र इसका अध्यक्ष रहा। अगला है हमारा द्वितीय जैन संगति, है ना। द्वितीय जैन संगति 6ठी शताब्दी में हुई। कब हुई थी? 6ठी शताब्दी में हुई और इसका स्थल है वल्लभी जो कि कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और इसका अध्यक्ष रहा है क्षमा श्रावण, है ना। तो प्रथम बौद्ध संगति प्रथम जैन संगति जो हुई थी 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र स्थूलभद्र अध्यक्ष। द्वितीय जैन संगति 6ठी शताब्दी में वल्लभी जो कि गुजरात में पड़ता है और इसका अध्यक्ष रहा था क्षमा
श्रवण, है ना। तो इस तरह से जैन संगति में जो जो चीज़ें हमने मिली है, मतलब जो जो चीज़ें जहाँ पर इम्पोर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से आने वाले हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके माध्यम से उन्हें सभी को बता दिए हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। कल हम देखते हैं बौद्ध धर्म, है ना। जैन धर्म हमारा हो चुका है, अभी हम देखेंगे बौद्ध धर्म, है ना। तो यहाँ पर ईश्वर की मान्यता नहीं है, आत्मा को मान्यता दी गई है। उसके बाद में पुनर्जन्म कर्मवाद में भी जय महावीर स्वामी विश्वास करते थे, लेकिन उन्होंने कहा है कि यहाँ पर एक ही चीज़ है, ईश्वर की मान्यता नहीं है कि ईश्वर नहीं होता है, लेकिन हमारे लिए सभी चीज़ें मान्यता रखती है। हम कहते हैं कि ईश्वर भी है, आत्मा भी होती है, भूत शैतान चुड़ैल जो भी सब कुछ है, सब कुछ होते हैं हमारे लिए। पुनर्जन्म भी है, लेकिन पुनर्जन्म में कभी विश्वास मत करना। जो जन्म मिला है इसी में पूरा कर लेना है, नहीं जो भी करना है इसी में कर लेना। पुनर्जन्म में हम पता नहीं कहाँ रहेंगे, और पुनर्जन्म मिलेगा भी तो हमको नहीं पता कि कहाँ पर मिलेगा, कैसा मिलेगा, हमको नहीं पता। पिछले जन्म का हम भूल जाएंगे, अगर पुनर्जन्म मिला तो नया जन्म हमारा शुरू हो जाएगा। तो आज तक के लिए इतना ही जैन धर्म में, और कल मिलते हैं बौद्ध धर्म के साथ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करके सब्सक्राइब करवा दीजिए। और अगर आप भी नए हो मेरे चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखिए, है ना। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।